ओके सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये केवल क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 11th में एक चैप्टर है द एडवेंचर। इस द एडवेंचर के जो क्वेश्चंस है वो आज आपको एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यू नीदर ट्रेवल्ड टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर, यू वर इन द प्रेजेंट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने वाली है, यहाँ पे नीदर और नॉर का यूज हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस है। और ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर। ना ही तुम पास्ट में ट्रेवल करते हो और ना ही फ्यूचर में। ठीक है, यू वर इन द प्रेजेंट एक्सपीरियंसिंग अ वर्ल्ड डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन प्रेजेंट में रहकर ही तुम एक डिफरेंट वर्ल्ड को क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली द एडवेंचर में जो मेन कैरेक्टर है वो हमारा है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। ठीक है, अब गंगाधर पंत गायतोंडे से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस है, तो इसका आंसर अगर हम रीड करें तो आंसर देखते हैं। गायतोंडे मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। By making this, he was able to experience two worlds are at a time. He neither traveled to the past nor to the future. He was in the present but experiencing a different world. ठीक है, तो गायतोंडे मेड अ ट्रांजिशन, गायतोंडे ने एक ट्रांजिशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो गायतोंडे ने क्या किया है, एक ट्रांजिशन बनाया हुआ है। ये ट्रांजिशन किसका है, वन वर्ल्ड टू अनादर, है ना। इसका मतलब इस संसार से दूसरे संसार तक उसने क्या बनाया हुआ है, एक प्रकार का ट्रांजिशन बनाया हुआ है। एंड बैक अगेन, एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से फिर पुनः पहले स्थान। ठीक है, ऐसा उसने क्या किया है, एक ट्रांजिशन बनाया हुआ है। एंड बैक अगेन, और वापस, और इसी तरह वापस भी। ठीक है, बाय मेकिंग दिस, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन उसने बनाया है, इस प्रकार के ट्रांजिशन को बनाने से ही वॉज एबल टू एक्सपीरियंस, वो एबल हो चुका है। ही वॉज एबल टू क्या चीज करने में, एक्सपीरियंस करने में, महसूस करने में। क्या महसूस करने में, टू वर्ल्ड्स आर एट अ टाइम, एक ही समय में दो वर्ल्ड्स का एक्सपीरियंस लेने में एबल हो चुका है, योग्य हो चुका है। ठीक है, जबकि ही नीदर ट्रेवल्ड टू द पास्ट नॉर टू द फ्यूचर, ना तो वो कभी पास्ट में गया है और ना ही कभी फ्यूचर में गया है, पर वो है कहाँ, ही वॉज इन द प्रेजेंट, वो केवल प्रेजेंट में है। लेकिन प्रेजेंट में रहते हुए भी वो एक डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले तो इसको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निशान लगा लो। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। बेसिकली ये जो क्वांटम थ्योरी है ना, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सो जो 11 साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं। तो क्वांटम थ्योरी में द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करना है। लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे गायतोंडे के कैरेक्टर के रिगार्डिंग। ओके, तो आंसर देखते हैं। द लैक ऑफ determinism in quantum theory refers to the idea that it's not possible to definitively predict the behavior of systems like atoms and their particles, even if all the physical laws are known. This is because quantum theory suggests that reality is not one-sided and that multiple alternative worlds may exist at the same time. ठीक है,
यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में जो ये लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म है, ये लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इस क्वांटम थ्योरी में रेफर करता है, बताता है द आइडिया दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू डेफिनेटिवली प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सिस्टम, कि वो एक ऐसा आइडिया बता रहा है क्वांटम थ्योरी का, लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म, कि इट्स नॉट पॉसिबल टू डेफिनेटिवली प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को डेफिनेटली प्रिडिक्ट करना, मतलब कोई आपके सपोज आपके सामने एक सिस्टम रखा है, कोई इंसान है मान लो, और उस इंसान को देख करके आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि उसका बिहेवियर कैसा होगा जब तक आप उसको जानोगे नहीं, है ना। वैसे ही किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना डेफिनेटिवली, मतलब बिल्कुल निश्चित तौर पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स है, इसलिए इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एटम्स का और उसके पार्टिकल्स का, कि जैसे कोई एटम और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों के बारे में भी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वो कैसा बिहेव करेंगे। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज आर नोन, जबकि हमें सारे फिजिकल लॉज पता है, सारे फिजिक्स के नियम पता है, लेकिन फिर भी हम उस एटम को और उसके पार्टिकल का बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। यही है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वांटम थ्योरी सजेस्ट दैट, क्वांटम थ्योरी हमें सजेस्ट करती है कि रियलिटी इज नॉट वन साइडेड। रियलिटी मतलब वास्तविकता वन साइडेड नहीं होती, मतलब किसी भी एक साइड की नहीं होती, एंड दैट मल्टीपल अल्टरनेटिव वर्ल्ड में एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वास्तविकता कभी भी एक पक्ष की नहीं होती, इसका मतलब है कि मल्टीपल अल्टरनेटिव एक ही चीज़ के और भी अल्टरनेटिव उसी वर्ल्ड में एक ही समय पर एग्जिस्ट करते हैं, विद्यमान होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एक चेहरे जैसे 7 और चेहरे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी बताया गया है कि जो रियलिटी है वो कभी भी वन साइडेड नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस सपोज एक आपके सामने कोई एक चीज़ है जो केवल आप देख रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको और कोई नहीं देख पा रहा, वही चीज़ कहीं किसी और जगह पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यही है द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ओके ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट इन गीस्ट अबाउट द लेसन द एडवेंचर, GIST, इसका मतलब होता है सार, ठीक है। तो द एडवेंचर लेसन का हमें क्या बताना है? सार बताना है। ओके, आंसर देखते हैं। प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, ये इनका पूरा नाम है, इज थ्रस्ट इनटू एन अनफैमिलियर वर्ल्ड, ठीक है। थ्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज में घुस जाना, प्रवेश कर जाना। अनफैमिलियर वर्ल्ड, अनफैमिलियर यानी होता है जिसे हम जानते नहीं हैं, अनजान। ही वॉज अनडाउटेडली इन पुणे, बट स्टिल ड्यू टू सम अननोन रीजंस द एविडेंस contradicted history, he decided to travel to Bombay and study history books, ठीक है। प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे जो है वो थ्रस्ट हो गए हैं, प्रवेश कर गए हैं, घुस गए हैं एक अनजान से वर्ल्ड में, एक अनजान से संसार में, वर्ल्ड में। ही वॉज अनडाउटेडली इन पुणे, वास्तव में तो वो पुणे में है, अनडाउटेडली यानी जिसमें कोई शक नहीं किया जा सकता, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ड्यू टू सम अननोन रीजन, कुछ ऐसे अननोन रीजन है, कुछ ऐसे कारण है जो हमें नहीं पता, उन अननोन रीजन्स के कारण द एविडेंस कॉन्ट्रडिक्टेड हिस्ट्री, जो सबूत है, एविडेंस यानी होता है सबूत, साक्ष्य, ये एविडेंस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को, इतिहास को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इतिहास को ही बदल रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्ट करना यानी किसी
चीज़ के विपरीत कुछ कहना, ठीक है। ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू बॉम्बे। तो इन सब वजह से गंगाधर पंत डिसाइड करते हैं